चुके हैं बीओपी में। बीओपी का फुल फॉर्म क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी इज नथिंग, इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। किसकी किसके बीच में? डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फॉरेन कंट्री के बीच में जो सारे ट्रेड होते हैं, क्या होते हैं? ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसका एक एनुअल क्या है? ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके बीच में क्या है? जो ट्रांजैक्शन होती है, जो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होती है, उसकी शो करने वाला जो अकाउंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीओपी। देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, बने रहना लास्ट तक। पहले मीनिंग ऑफ बीओपी, पढ़ लो पे डेफिनेशन क्या है। मीनिंग ऑफ बीओपी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ए बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अंडरलाइन कर दो, क्या बोला? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स a systematic record of all the economic transaction। इसके नीचे भी कर दो अंडरलाइन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के नीचे, बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी विद इन ए फाइनेंशियल ईयर तुम्हारे कंट्री की रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको शो करने वाली अकाउंट को हम क्या बोल देते हैं? बीओपी। क्या बोलते हैं इसको? बीओपी। अब आ जाओ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या है ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, दीज रिफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस which involve the transfer of title or ownership of goods and services, money and assets। यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? यानी ये तो थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दिया, इजीली बोलता हूं सुनो। यानी फॉर एग्जांपल मैंने किसको सामान बेचा, यानी जो सामान का ओनरशिप कुछ देर पहले मेरे नाम पे था वो किसी और के नाम पे हो जाएगा, तो इस पे हम क्या बोलते हैं इसको? कि यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर होगा। यानी कुल मिला के बात है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ही बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो यहां पे बना के दिखाऊंगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी ऐसे कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखी है कि कौन सी क्या होता है, हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। देखो क्या है, पहले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कैटेगराइज्ड एज विजिबल आइटम। यानी विजिबल आइटम का मतलब क्या है? दोज आइटम हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, यानी गुड्स ओनली। तो यहां पे लिखो विजिबल आइटम, ब्रैकेट में कर दो गुड्स ओनली, फिजिकल गुड्स ओनली। क्या कर दिया? फिजिकल गुड्स ओनली, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया? विजिबल आइटम। सेकंड क्या आ जाएगा? इनविजिबल आइटम, यानी सर्विसेस ओनली, सर्विसेस ओनली। कौन सी हो जाएगा? बैंकिंग, एग्जाम्पल डाल देना इसको, इंश्योरेंस, शिपिंग, ये सारे क्या हो गया? इनविजिबल आइटम के लिए सर्विसेज की क्या हो गया? एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह यहां पे तुम डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी यहां पे क्या हो गया? वन साइड ट्रांसफर। वन साइड ट्रांसफर क्या है? ये क्या होगा? ओनली पेमेंट कॉन्सेप्ट होगी, नहीं तो ओनली क्या होगी? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होगी। यहां पे अर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं होगी। कैसे? यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब ब्रैकेट में लिख लो वन साइडेड ट्रांसफर, वन साइड ट्रांसफर, वन साइड ट्रांसफर। कौन सी हो गया? गिफ्ट वगैरह, ग्रांट वगैरह, ये सब क्या हो गया? यूनिलेटरल ट्रांसफर। ब्रैकेट में डाल देना, ये ओनली क्या होगा? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, नहीं तो क्या होगा? पेमेंट कॉन्सेप्ट, पेमेंट कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट और पेमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थर्ड में आ जाओ कैपिटल ट्रांसफर, रिफर्स टू द कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल रिसिप्ट एंड, यानी यहां पे क्या है? अगर कैपिटल रिसिप्ट हो रहा होगा, नहीं तो कैपिटल पेमेंट हो रहा होगा। कैसे? यानी एक बोरोइंग्स या सेल ऑफ एसेट्स, नहीं तो क्या होगा? कैपिटल रीपेमेंट, जो हमने लोन लिया था वापस करेंगे उसको, नहीं तो परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, यानी ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा कैपिटल ट्रांसफर के नीचे। नेक्स्ट देखो, अब मैं दिखाता हूं यहां पे कैसे कि एक अकाउंट की व्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली बीओपी है क्या। देखो तो बीओपी क्या हो गया? एक बढ़िया सा अकाउंट बना दो, ऊपर हेडिंग डाल दो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी करके, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां पे लिखो डेबिट और यहां पे लिखो क्रेडिट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब क्या हो गया? प्लस। ठीक है, तो यहां पे लिखो क्या क्या आएगा। पहले डेबिट साइड, यानी क्या क्या आएगा? लिखो इंपोर्ट ऑफ, पहले लिखो विजिबल आइटम,
विजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। फिर लिखो यहां पे थर्ड में लिखो यूनिलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट। ये हो गया कौन साइड में, डेबिट साइड में। और यहां पे कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, पेमेंट। ठीक है, अब आ जाओ क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, इनकम सारे आएंगे। कौन सी भाई सेम देखो यहां पे एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, फिर सेकंड आएगा एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, फिर क्या आएगा यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल यहां पे क्या आएगा, रिसिप्ट आएगा, है ना, यूनिलैटरल रिसिप्ट हो गया। और यहां पे क्या आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी कैपिटल रिसिप्ट, क्या आ जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देना, इस सारे आइटम को नोट कर लो। ये एक अकाउंट की व्यू मिल गया तुम लोग को, डेबिट साइड में आइटम आ गए, क्रेडिट साइड में आइटम आ गए। देखो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट साइड मतलब क्या हुआ, मैं बोल देता हूँ इनकम साइड, यानी हम सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी सेल कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आ रही है, तो इनकम साइड होगी। ये तुम्हारा क्या होगी, डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस साइड यानी पेमेंट साइड हो गया। ठीक है, अब मैं हम कुछ बैलेंस करेंगे। देखो बैलेंस कैसे करते हैं, पहले इस साइड मान लो बड़ा हो गया, सेम अमाउंट को इस साइड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पे देखो अगर क्रेडिट साइड बड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल ये सर आइटम में बताता हूं, ये मान लो 1000 हुआ, ये हुआ 2000, 3000 और ये कितना हो गया 5000। तो कुल मिला के तुम्हारा, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया 11,000 आ गई, और यहाँ पे भी आ गई 11,000। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड तुम्हारा बड़ा है और इस साइड में देखो आइटम यहाँ पे देख लो 500, और यहाँ पे आ जाएगी 1000, ये है मान लो, यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 2500। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितने की बैलेंस आएगी बताओ, 5500 की आएगी। इसको बोलेंगे क्या, टू सरप्लस। मैं थोड़ा सा इंक चेंज करता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू सरप्लस, टू क्या बोलेंगे, सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टू सरप्लस, क्योंकि हमारा इनकम ज्यादा है। अगर उल्टा होता यहाँ पे, कौन सी साइड, यानी डेबिट साइड ज्यादा होता, देखो डेबिट साइड ज्यादा होता तो यहाँ पे मैं लिखता बाय डेफिसिट, लिखता बाय डेफिसिट। ठीक है, इतना क्लियरली आ गया समझ में, बिल्कुल। क्या हो गया यहाँ पे, अगर इस साइड हमारा ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड इनकम साइड ज्यादा है, किससे, डेबिट साइड से, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगी बैलेंस में, टू सरप्लस आएगा, जो हमारे यहाँ पे रखा है 5500। अगर हमारा ये साइड ज्यादा होता तो इस साइड हम क्या लिखते, बाय डेफिसिट, यानी एक्सपेंस हमारा ज्यादा है और हमारा इनकम जो है वो कम है, तो क्या आ जाएगा, डेफिसिट। तो ये था एक ओवरऑल व्यू ऑफ किसका, बीओपी का। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बीओपी की स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बीओपी की स्ट्रक्चर अभी मैंने बना के दिखा दिया तुम लोग को। क्या है यहाँ पे, लेफ्ट साइड को क्या है, डेबिट साइड, और राइट साइड क्या है तुम्हारा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आएगा, क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम आता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूं, इसको तुम नोट कर लेना। ठीक है, चलो देखो यहां पे देखो क्या क्या लिख आएगा, डेबिट साइड में चेक करो, पहले लिखो आउटफ्लो, क्या आएगा यहाँ पे, ऑल आउटफ्लो, ऑल आउटफ्लोस। एग्जाम्पल बता दो आउटफ्लो का क्या क्या है, अभी मैंने बताया था क्या क्या आएगा आउटफ्लो का। लिखो इंपोर्ट ऑफ सेम, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, फिर क्या आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, फिर क्या आएगा, यूनिलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट, फिर क्या आएगा, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, जस्ट उल्टा कर दो, यहां पे लिखो, यहां पे क्या आएगी, ऑल, यहां पे क्या आएगी, ऑल इनफ्लोज, ऑल क्या लिखा, इनफ्लो आएगा।
क्या क्या आएगी इनफ्लो में, फिर लिखो वही सेम एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, फिर क्या आ जाएगी एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, फिर क्या आएगी यूनिलैटरल रिसिप्ट, यूनिलैटरल रिसिप्ट, फिर क्या आएगी कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो वहां पे भी वही सेम था और यहां पे भी सेम है, ठीक है। डेबिट में क्या आएगी इनफ्लो आएगी, यानी पैसा आ रही होगी, और क्रेडिट में इनफ्लो आएगा यानी पैसा तुम्हारे पास आ रहा होगा, डेबिट में क्या जाएगा आउटफ्लो आएगा यानी पैसा यहां से जा रहा होगा तुमसे, ठीक है रे। चलो आगे देखो, अब स्ट्रक्चर में यहां पे खत्म नहीं होता, स्ट्रक्चर में क्या है और चीज दिखाता हूं। ये हो गया, ये लिख लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो तीन टाइप की होती है क्या, बैलेंस ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ बीओपी क्या है, जब तुम्हारा इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, यानी क्रेडिट साइड इज इक्वल टू डेबिट साइड होगा, तब जाके ये क्या होगा बैलेंस ऑफ बीओपी। नेक्स्ट सरप्लस ऑफ बीओपी। सरप्लस कब होगी, सेम अगर इनफ्लो ज्यादा होगी किससे, आउटफ्लो से, यानी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन क्या हो गया डेबिट साइड। फिर आ जाओ थर्ड डेफिसिट। डेफिसिट कब होगी, जब तुम्हारा आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगी किससे, इनफ्लो से, यानी क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, इनफ्लो यहां पे क्या हो गई, इनफ्लो यहां पे कम होगी किससे, आउटफ्लो से। तो ये था तीन स्ट्रक्चर ऑफ क्या था, बीओपी का। अब नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ मीनिंग ऑफ बीओटी। बीओटी एक्चुअली में क्या है, देखो बीओटी क्या है, एक छोटी सी पार्ट है किसका, बीओपी का। छोटी पार्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस टाइम पे तुम्हारा बीओपी वो चारों के चारों आइटम को रिकॉर्ड करता है, यानी विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड क्या आ गया तुम्हारा कैपिटल, वो सारे आइटम को रिकॉर्ड करता है। सेम टाइम पे जो बीओटी है वो तुम्हारा ओनली किसको रिकॉर्ड करता है, ओनली विजिबल आइटम की ट्रेड को। देखो तो भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी गुड्स ओनली। क्या आएगा यहां पे, गुड्स ओनली। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इट इज, इसकी दूसरी नाम सुन लो, इट इज अदरवाइज नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, और ट्रेड बैलेंस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेड बैलेंस। फिर आ जाओ, अब क्या देखेंगे इसमें, अब छोटा सा एक अकाउंट बनाकर रखा है, वो देख लो क्या है भैया, यह बीओटी के अकाउंट मान लो, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। क्या आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। तो इसका भी अगर हम स्ट्रक्चर पढ़े तो सेम स्ट्रक्चर है, यानी जितने सारे आउटफ्लो है वो आ जाएगी डेबिट साइड में, जितना इनफ्लो है वो कहां पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड में। अगर इसको बैलेंस करनी हो तो बैलेंस कैसे होगा इसका, व्हेन क्रेडिट साइड इक्वल टू डेबिट साइड बैलेंस हो गया। जब क्रेडिट साइड इसकी बड़ा हो जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, सरप्लस से कहलाएगा। जब डेबिट साइड बड़ा हो जाएगी यानी इसकी आउटफ्लो बड़ी हो जाएगी, तब क्या कहलाएगी, इसकी डेफिसिट आएगा। ठीक है, इसका भी सेम एज इट इज क्या है, बीओपी की तरह। नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। क्या है डिफरेंस, देखो यहां पे तो पहले डिफरेंस क्या आ जाएगी, इसकी मीनिंग देखो, रेफर्स टू द डिफरेंस अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। पता है सबको कि विजिबल आइटम होगा, और यहां पे क्या है, यहां पे सारे आइटम आएंगे, यानी ऑल ट्रांजैक्शंस लिखा है यहां पे, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल सब आएंगे। कंपोनेंट्स, ये ओनली विजिबल आइटम, ये चारों आइटम हो गए। अब कैपिटल ट्रांजैक्शन इसमें होता है क्या, नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा कैपिटल, क्योंकि उसमें ओनली विजिबल आइटम, ओनली गुड्स होता है। यहां पे क्या होगा, यहां पे सारे आइटम रिकॉर्ड होंगे। तो जाहिर सी बात है इसकी जो स्कोप होगा ये नैरो कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि यहां पे एक ही रिकॉर्ड होता है। और यहां पे क्या होगा, वाइड कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ये बीओटी को पूरा इंक्लूड तो कर ही लेता है, साथ में तीन आइटम इसमें और आते हैं। और यहां पे एक चीज यहां पे खुद सोच के देखो, अगर बीओटी की कोई भी डेफिसिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस आया तो वो बीओपी से हो सकता है कवर, क्योंकि बीओपी बड़ा है, सारे आइटम को कवर करता है। बट जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बीओपी, अगर बीओपी की कोई डेफिसिट बैलेंस आ गई तो वो कभी बीओटी से क्या हो गया, यहां पे बीओटी से कवर नहीं हो सकता, क्योंकि बीओटी क्या है, छोटी है, और बीओपी जो क्या है वो बड़ा है। ठीक है, अगर बीओपी की कोई अनफेवरेबल यानी डेफिसिट बैलेंस आ गया तो बीओटी से कवर नहीं हो सकता, ये चीज को ध्यान देना। सेटलमेंट, बीओटी आउट ऑफ बीओपी हो सकता सेटलमेंट, बट बीओपी आउट ऑफ बीओटी नहीं हो सकता सेटलमेंट। ठीक है, याद रखना इसको। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है। अब जो हमने अकाउंट बनाया वो इमेजिनरी अकाउंट था। अब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी में दो टाइप के अकाउंट बनते हैं, वो कौन सी, एक हो गया करंट अकाउंट, एक हो गया कैपिटल अकाउंट। बड़ा सिंपल सी इसकी पार्टीशन है। क्या है, देखो डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा।
It refers to an account that record all the transactions relating to export, import of goods and services and unilateral transfer during the given period of time. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या क्या आ गया, यहाँ पे विजिबल आइटम भी आ गया, इनविजिबल आइटम भी आ गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आ गया, बट क्या नहीं आया, कैपिटल ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आया। तीन आइटम इसमें आ गए, कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल कहां पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, याद रखना। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट अभी देखो क्या क्या है, यहां पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ क्या आ जाएगा, गुड्स, यानी क्या, ओनली विजिबल आइटम की बात कर रहा है, विजिबल आइटम की बात हमने कर लिया था। फिर क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम की बात होगी यहां पे। अब क्या क्या आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, यानी इसको बोलते हैं वन साइड ट्रांसफर, गिफ्ट ग्रांट वगैरह जो हमने वहां पे भी डिस्कस की थी, यहां पे सेम। अब यहां पे इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या है, फीफा एंड फीटा याद है तुम लोग को, फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर कंट्री जो हमारे पास रेमिटेंसेस आएगा, और फैक्टरी इनकम टू अब्रॉड, ये उसी की बात कर रहा है यहाँ पे कि फैक्टरी इनकम जो बाहर से आती है और फैक्टरी इनकम जो बाहर को जाती है, तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कंट्री की लायबिलिटी और एसेट्स को इफेक्ट करेगा तब उसको हम क्या कहलाएंगे, कैपिटल ट्रांजैक्शन, वो अकाउंट वो रिकॉर्ड होगी कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज ए चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। कंपोनेंट क्या क्या होगा, देखो कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या है, हमने बात की भी चेंज होने की, किसकी, एसेट्स एंड लायबिलिटी की। तो देखो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर कंट्री से हम उधार लेते हैं, यानी लोन ले लिया हमने, ठीक है, तो वो वहां पे क्या होगा, बोरोइंग्स में आएगा, कैपिटल ट्रांजैक्शन। बाहर कंट्री को हमने लोन दिया, उधार दिया, तो वहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन में एंट्री, क्योंकि ये एसेट्स लायबिलिटी को क्या करता है, लैंड दिया तो हमारे लिए क्या, किसी को उधार दिए तो बदले में इंटरेस्ट भी आएगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा, तो हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। हमने किसी उधार लिया तो हमारे लिए क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गया, तो दोनों को यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए आएगा। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तुमने नाम सुना होगा एफडीआई एंड एफआईआई का, इसका क्या मतलब होता है, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दोनों के दोनों की बात यहां पे हो रही है, अगर बाहर कंट्री इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करती है और इंडिया बाहर कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये जो सारे इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन भी यहां पे क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड होगी। डाल दो, फिर मैं कुछ समझाता हूं। देखो पहला डेफिनेशन डालो कि चेंज क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल एसेट्स फॉर अ कंट्री, ये कहां पे रहता है, केप्ट विथ आरबीआई, किसके पास रहता है, आरबीआई। सेकंड पॉइंट यहां पे लिख लो, अगर इसको हम विड्रॉ करेंगे, जो विड्रॉल होगा वो कहां पे रिकॉर्ड होगी, वो रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड में, पॉजिटिव साइड में। अगर कुछ चीजें यहां पे ऐड हो जाएगी, एनी एडिशन, जिसको बोलते हैं हम डिपॉजिट, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये आएगी डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, ऐड होगा, इंक्रीज, गोल्डन रूल सबको याद होगी, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट और डिक्रीज इन एसेट्स क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, याद हो गई। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम यहां पे पढ़ेंगे कि ऑटोनोमस आइटम एंड क्या पढ़ेंगे, एकोमोडेटिंग आइटम, यानी जो हम बीओपी में रिकॉर्ड करते हैं उस सारे आइटम को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा। क्या क्या, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग। जो ऑटोनोमस आइटम है उसको हम बोलते हैं एबव लाइन आइटम, जो एकोमोडेटिंग आइटम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बिलो लाइन आइटम। पहले समझ लो, पढ़ लो बुक में क्या लिखा है, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या चीज है। पहले क्या बोला, ऑटोनोमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बोला है, इट टेक प्लेस बोथ ऑन कैपिटल एंड करंट अकाउंट। इसको अंडरलाइन कर देना, ये वाला लाइन को, ये दोनों अकाउंट में होता है, कौन सी, कैपिटल एंड करंट अकाउंट में होता है, तो दोनों के यहाँ पे क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले क्या बोला, यानी जो ट्रांजैक्शन उसकी और कोई मोटिव नहीं है, किसकी प्रेशर में नहीं आता, यानी जो ट्रांजैक्शन होता है ऑटोनोमस, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली होता है, बस एक ही मोटिव है, उसका प्रॉफिट मोटिव होता है, तो वो चाहे कैपिटल ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो सकता है, तो वो हम क्या बोलते हैं, उसको ऑटोनोमस बोलेंगे। ठीक है, अब ऑन द करंट अकाउंट, यानी यहाँ पे क्या बोला, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी दोनों बोला यहाँ पे, तो वही बोलेगा कि करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ पे, ऑटोनोमस, यानी ऑटोनोमस कुछ भी हो सकता है। इसको एबव लाइन क्यों बोलते हैं समझाऊंगा। ये हो गया क्या नाम है इसका, ऑटोनोमस आइटम। मैं भी समझाता हूं, देखो आगे ये पढ़ लो तो भी दोबारा।
Accumulating item क्या हो गया? Refers to the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transactions, that is, such as transactions are determined by consequences of autonomous transaction. यानी अगर तुमने क्या कर लिया, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कर लिया, करने के बाद वहां पे बैलेंस करने के बाद में भी वहां पे सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकती है, दोनों साइड बैलेंस भी हो सकता है। अगर बैलेंस ना आया तो क्या आएगा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच गए, सरप्लस आएगा, नहीं तो क्या आएगी, डेफिसिट आएगी। बट गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या, नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी दोनों को क्या करनी है, बैलेंस करनी है। अगर नहीं भी होगा तो फिर भी करनी है। तो कैसे करनी है, उस आइटम को क्या बोलते हैं, जो बैलेंस करने की तरीका है, जब जहां जहां पे हम बैलेंस करेंगे इसको, जो सरप्लस है तो क्या करेंगे, डेफिसिट है तो क्या करेंगे, तो उस करने को क्या बोलते हैं हम, एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटिंग। और एक चीज यहां पे लिख लो, इट ऑलवेज हैपन विथ कैपिटल ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट। ये जो एक्यूमुलेटिंग आइटम होगा वो हमेशा किस में होगा, कैपिटल। बट याद रखना जो एक्यूमुलेटिंग ऑटोनोमस आइटम था वो ओनली किस में हो रहा था, वो दोनों में हो रहा था, कैपिटल में और करंट में। बट एक्यूमुलेटिंग किस में होगा, ओनली कैपिटल में होगा। कैसे होगा समझाता हूं, देखो। तो यहां पे क्या है, जगह बनाते हैं, यहां पे बीओपी के अकाउंट है, कुछ अकाउंट हमारा एक्यूमुलेटिंग आइटम हुआ, ये हमारा डेबिट साइड था, ये हमारा क्रेडिट साइड था। पहले यहाँ पे मैंने बोला कि इंपोर्ट, यहाँ पे विजिबल गुड्स है, फिर इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स है, फिर यहाँ पे हमारा कुछ पेमेंट फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे कुछ है, आइटम डाल दो, 500 था मान लो, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 2000, और यहाँ पे है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, ये 1000 है, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स यहाँ पे 2000 है, और कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे मान लो 4000 है। तो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन हो गया, इसको हमने बोल दिया ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। इसकी मोटिव क्या था, प्रॉफिट मोटिव, और कोई मोटिव था नहीं। तो यहाँ पे इसको टोटल कर दो, कितना आ गया, ये आ जाएगा 7000। इसको बैलेंस करने के बाद ये इसमें भी आ गया 7000, और यहाँ पे क्या आ जाएगी इस टाइम पे, इस सेम टाइम पे आएगी टू सरप्लस। कितना आ रहा है सरप्लस, देखो यहाँ पे ये आ जाएगी तुम्हारा 3500, ये सरप्लस आ गया। यानी यहाँ पे जैसे हमने बैलेंस किया किसको, ऑटोनोमस आइटम को, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको सरप्लस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सरप्लस। यहाँ पे एक लाइन खींच दो, सरप्लस मिल रहा है। बट गवर्नमेंट की क्या काम है, इसको क्या करेगा, गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। सरप्लस आया तो इस साइड में लिखो बाय सरप्लस, यहाँ पे आ गया, ट्रांसफर कर दो इस साइड में, कितना 3500। गवर्नमेंट के पास अभी पैसा पड़ा हुआ है, नहीं सरप्लस है, तो गवर्नमेंट इसको किस ट्रांजैक्शन में खर्चा करेगा, मैंने क्या बोला, ओनली कैपिटल ट्रांजैक्शन में खर्चा करेगा। यानी गवर्नमेंट को बैलेंस करनी है तो गवर्नमेंट यहाँ पे करेगा, देखो किस आइटम में करेगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे करेगा, पहले आइदर लैंडिंग करेगा किसी को, लैंडिंग यानी किसी को लोन दे दिया, नहीं तो बाहर कंट्री में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा, नहीं तो फिर क्या कर देगा, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट ये हो गया, नहीं तो परचेज ऑफ क्या होगा, एसेट्स होगा। क्या होगा, एसेट्स होगा। ठीक है, ये तो 3500 यहाँ पे वो खर्चा कर देगा। इन हो गया बैलेंस, इन जितना हमारा एक्स्ट्रा हुआ था यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया बैलेंस हो गया। यहाँ पे करते हो, यहाँ पे देखो ये जो हमने ट्रांजैक्शन किया, ऊपर का हमने क्या बोल दिया, ऑटोनोमस। क्या बोल दिया हमने, ऑटोनोमस। और नीचे वाले को जो हमने यहाँ पे किया ट्रांजैक्शन, जो सरप्लस अमाउंट आया था, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्यूमुलेटिंग। क्या बोल दिया, यहाँ पे लिख लो इसमें एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, एक्यूमुलेटिंग जो होता है ओनली कैपिटल अकाउंट में होता है और ये दोनों में होता है। ठीक है, कुछ डिफरेंस यहाँ पे लिखाऊंगा तो लिख देना। ये समझ में आ गया सबको, ये सबको समझ में आ गया। ये हमने क्या करा, ये पहले यहाँ पे बैलेंस करा, बस ओनली मोटिव क्या था, प्रॉफिट मोटिव, ये ट्रांजैक्शन हमने कर दी। फिर यहाँ पे हमारा सरप्लस आ गया एंड ऑफ द डे। तो सरप्लस को हमने कैसे मैनेज किया, यहाँ पे देखो लेंडिंग करा, किसी को उधार दे दिया, इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर दिया, नहीं तो कुछ एसेट्स हमने परचेज कर दिया। ये जो सरप्लस अमाउंट था यहाँ पे ये क्या हो गया, खर्चा हो गया ऑन कैपिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, सबने नोट कर लेना इसको, ताकि थोड़ा सा एक समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है ऑटोनोमस और कैसे होता है एक्यूमुलेटिंग। कुछ डिफरेंस यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको ध्यान दे रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है चैप्टर खत्म होने के बाद, लिखो पहले लिखो ऑटोनोमस आइटम और एक्यूमुलेटिंग आइटम। मीनिंग रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टेक प्लस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये होता है। बट ये क्या होता है, जो ऑटोनोमस आइटम आ गया उसको रिकवर करने के लिए, यानी रिकवर डेफिसिट हुआ या सरप्लस हुआ, उसको करने के लिए क्या होता है, हमारा
एकोमोडेटिंग आइटम्स यहां पे रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया था अभी। इफेक्ट ऑफ बीओपी, देखो तो ये करेगा इफेक्ट ऑफ बीओपी। तो यहां पे क्या होगा, ये बीओपी के ऊपर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट है, इसके इफेक्ट से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है। बट ये क्या है, ये लिखो इट इज अंडरटेकन टू मेंटेन द बीओपी, यानी बैलेंस करने के लिए, यानी सरप्लस आया तो उसको बैलेंस करेंगे, डेफिसिट आया तो उसको बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एकोमोडेटिंग आइटम को बनाते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देखो इसमें दोनों होगा करंट कैपिटल, इसमें क्या होगा ओनली कैपिटल। ऑल्टरनेटिव नेम, इसको क्या बोलते हैं, एबव लाइन आइटम्स, यानी मैं एक लाइन खींच के तुमको दिखाया था, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बिलो लाइन आइटम्स, क्योंकि ये बैलेंस करने के बाद में होता है।